और ये देखो दोस्तों, बाहर बिल्कुल अभी अंधेरा हो रखा है। और ये देखिए, सुबह की 4:15 4:30 बज गए और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है दोस्तों अभी। और ये देखो आप इसे, ये उठ चुका है मेरे साथ। तो मैं फटाफट से नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अभी मैं नहा धो चुकी हूँ दोस्तों। और यहाँ मेरे बाल देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं जा रही हूँ मेरे मायके। मत करना बेटा। मैं मेरे मायके जा रही हूँ। अर्जेंटली जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पूजा है। तो यहाँ पे हमारे पास पूजा की एक्टिवा आ गई है। अब हम लोग यहाँ से सीधे एक्टिवा के थ्रू ही अपने गांव जा रहे हैं दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और आज का दिन उनमें से एक ही है। सोचा था नॉर्मल डेज़ की तरह आज भी पहाड़ का सफ़र थोड़ा थकान भरा, थोड़ा एडवेंचर, पर इस रास्ते ने एक ऐसी मुलाकात करवा दी जिसका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, रास्ते में मुझे मेरी नानी मिल गई थी दोस्तों। मेरी नानी का क्या कहना दोस्तों, 80 साल की उम्र, एक झोला कंधे पर और दिल में पहाड़ पर अपने गांव जाने की जिद। और पता चला कि वो बड़कोट जा रही थी, जो कि काफ़ी दूर है दोस्तों, वो भी पैदल के रास्ते में। आप लगाइए हिसाब कि अगर 80 साल की है तो बहुत दूर है वहाँ से, बड़कोट से वहाँ के लिए। और वो भी पैदल जा रही थी दोस्तों। पता चला कि डॉक्टर के पास आई थी, जो कि उनके फेस पर सूजन वगैरह भी आ रखी थी। डॉक्टर के पास आई होंगी बड़कोट। और क्या था, ना तो उनके पास कोई व्हीकल थी, ना उनके पास किसी की कोई मदद, सिर्फ हिम्मत और घर जाने की मजबूरी थी। कई साल हो गए थे उन्हें देखे, पर उनका प्यार, उनकी आंखों का नूर सब वैसे का वैसे ही था जैसे वक्त ने उन्हें छूकर भी नहीं देखा था। तो दोस्तों, रास्ते में अचानक से मेरी नानी को देखना और उनका हमें देखकर भाव विभोर हो जाना, गाइज इस मोमेंट का मैं क्या कहूँ, मेरे आंखों में आंसू थे, उस वक्त में बयान नहीं कर पाई। और तो और मेरी नानी ने हमें पहचाना तक नहीं, वो डर की थी क्योंकि मेरे मुंह में मास्क लगा रखा था, ये चुन्नी का वो लगा रखा था। वो बेचारी मुझे ऐसे वैसे तो मिल गई थी, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि काफ़ी साल बाद मुझे देख ली थी। ये मोमेंट स्पेशल था गाइस मेरे लिए। काफ़ी देर बाद जब कन्वर्सेशन हुआ, वो ऐसी तुक्के में बात कर रही थी बेचारी। फिर काफ़ी देर बाद जब मैंने सारी अच्छे से बात करी, फिर बाद में बोला क्या तो आरती है क्या। तो गाइस ये कहानी है मेरी नानी की। और बेचारी सिंगल है, बच्चे बाहर रहते हैं, मौसी के साथ ही रहती है नानी, गांव में भी रहती है। तो नानी को मैंने खूब सारा प्यार किया। उसके बाद मैंने नानी को खिलाया पिलाया, ब्लॉग लेना मैं भूल गई थी। और मेरी नानी गाइस ये मेरी मम्मी की चाची है असल में, और मेरी सगी बुड्ढी है। बुड्ढी हम उनको बोलते हैं जो मेरे दादा की सगी बहन हो। तो मेरे दादाजी बहुत अपने जवानी में ही ख़त्म हो गए थे, मेरे दादा से बड़ी बहन नहीं है। और हमें नानी का प्यार क्या होता है वो यहीं से अचीव हुआ है दोस्तों, क्योंकि मेरी मम्मी की केयर वगैरह जैसे बाल बच्चे होते तो दादी और नानी ने ही मिलके किया है। तो इन्होंने मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे ताई चाची जैसे होते हैं अननोन के लिए, आई डोंट नो, हमने ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन मेरी नानी ने, इन्होंने मेरी मम्मी की बहुत सेवा करी। डिलीवरी के टाइम हमारे यहाँ बहुत मतलब अब अपने रिचुअल होते हैं, इन्होंने बहुत ही सेवा की है मेरी मम्मी की। और मेरे मम्मी पापा इनको मानते भी वैसे ही हैं। तो ये मेरी नानी गाइस, ये हमारे यहाँ की वादियाँ हैं। तो दोस्तों 80 के पार हो चुकी है मेरी नानी, पर उनका जज्बा
उनकी मुस्कुराहट उस पहाड़ी हवा से भी ताज़ी लगती है दोस्तों। मैं उनको छोड़ने के लिए उनके गाँव में नीचे तक गई। जैसे ही उनका गाँव नज़र आया वो बहुत खुश हुई, बहुत, क्योंकि उनका समय भी बच गया और बेचारी बुजुर्ग हैं तो थक भी लगती है पैदल चलते-चलते, वैसे भी पहाड़ी रास्तों में कर्व बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके आँखों में आँसू थे, चेहरे पे मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ़ अपने हाथों से पाले-पोसे बच्चों को बड़ा देखने में। जा रहे हैं नानी को छोड़ने। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी नानी को मैंने प्यार किया, पैम्पर्स किया, वो खुशी जो ना पैसों में होती है, ना शहर के शोर-शराबे में, अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपनी यादों के बीच मिलती है गाइस। तो सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं लेके जाते हैं, वो दिल तक छू जाते हैं। आपको और 2 आज रोड का दिख रही है, सफ़र हमें ऊपर कुछ वाली इस रोड पे तरीके जाना से था और पर हम नानी को आप छोड़ने अभी देख इधर लिए, आए हैं मुझे भी सुनाने। बहुत अच्छा लग रहा है। और नानी को हम उनके लोकेशन तक छोड़ के आए। अब उनको मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता, उनका मतलब गाँव थोड़ा रास्ते ऊपर में है, पहुंच गए गाइस, यहाँ से तो वो ये चली रोड जाएँगी थोड़ी है क्योंकि ना। रोड यहाँ पे एंड हो गई थी। तो यहाँ सीढ़ियों से, ये थोड़ा-सा सीढ़ी-नुमा रास्ता है, तो आराम से चल जाएँगी। नानी के मुंह पे लग रखा है गाइस, देखो। ये खन्ना होता है जबकि इनका जो मेरे सगे दादा हैं, मेरे दादा की सबसे बड़ी बहन है ये। इस नाते 3 दादाओं में, सब भाई बहनों में सबसे बड़ी ये हैं। और ये मेरे दादा की सबसे बड़ी बहन होने के नाते हमारे यहाँ रिश्ता लगता है बुड्ढी जी का। तो है मेरी बुड्ढी है जो हमारा मेरे दादा की तरफ का रिश्ता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि नानी क्यों बोलती है, तो नानी गाइस मेरे मम्मी की चाची लगती है मायके से, इस वजह से मैं इनको नानी बोलती हूँ। और मेरी मम्मी का जो भी कर्तव्य करना होता है, बाल बच्चों का डिलीवरी के बाद जो भी होता है, वो सब कुछ एक माँ की भांति मेरी नानी ने किया है। और मम्मी इनको माँ के समान मानती है। तो मम्मी ने हमें यही बोला कि इनको नानी ही बोलना है, क्योंकि मैंने अपनी माँ का प्यार देखा नहीं है, मेरी मम्मी की माँ बाप तो है नहीं कोई, तो इन्होंने ही संभाला मेरी मम्मी को, हम सबको बच्चों को पाला पोसा मेरे दादी ने और मेरे नानी ने। तो इन दोनों की भागीदारी है हमें पालने पोसने में गाइस। तो मेरे दादा की सबसे बड़ी बहन बुड्ढी जी और मम्मी की तरफ से नानी जी है। बोलो दस नानी की छुई लगा कि छुई बोल जाती। ये तो अभी रास्ते में मिले मुझे, कह रही मैं तो तुझे पहचान ही नहीं रही, तू कौन है। मैंने यूँ बांधा हुआ था ना ये, इसलिए कह रहे अभी पहचाना उन्होंने मुझे, ये तो आरती है। चलो बोलो तेरा यहाँ चलो ठीक है, अब लेट होगी। हमने यहाँ से मोल्डा जाना था और नीचे स्कूल की तरफ से उधर जाना था, पर नानी को बहुत सारा घूम के आना था बेचारी। अब देख लो मेरे दादा तो कितने बड़े रहे होंगे, मेरे दादा से सबसे बड़ी बहन है, तो शायद मेरे ख्याल से 80 के पार हैं और अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग है कि पैदल रास्ता नाप रहे हैं बड़कोट से सोनाली तक का। वो तो बेचारी आज मुझे दिख गई तब मैं इनको अपने साथ लेके आई हूँ। हाँ, नहीं तो ये पैदल लगे हुए रास्ते में, तो इतने स्ट्रॉन्ग है पहले के जमाने के वो लोग। भी गाइस इतनी धूप में। ठीक, तब नमस्ते। फोन पापा बैठा नहीं हो ना, फोन तो हम मेरा नंबर ना तो कोई भी कर लो मैं तो फोन हाँ पापा होंगे तो 4 दिन में गाइस मैं थक गई हूँ इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। फोन दुआ दे रहा तू बैठ जा, तू प्लेट होगी जातरू पीछे ठीक ना नहीं तो ठीक है भाई ये आंख पर का हुई ना तेरे खूब तेरे एक दिन से ना मैं मुंह वो से हो ना तो कनेक्शन हो यो ना से कोन ल्याउ त यो त परो यो बाजु तपाईहरु अब पनि बिजाबल बुढुलिया मजाकमा बोलो मैले बाइक की भी
अपने सुंदर से गांव में। गाइस पहले भी हम इधर पैदल आते थे, अब देख रहे हो आप, कोई पैदल नहीं, कोई कुछ नहीं, सुख सुविधाएं इतनी सारी है कि अब गाड़ी हर किसी के पास होती है। और इधर हमारे यहाँ पे सेब भी होते हैं। जैसे हिमाचल वालों को लगता है ओनली हिमाचल में सेब होता है, नहीं, पर उत्तराखंड में भी सेब होता है। देख रहे हो ना आप, इतने सारे वो, ये तो गाइस सामने पे है, वरना कहीं और भी है। ये दीदी है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव में, जो कि मुझे अर्जेंट आना पड़ा। यहाँ पर हमारी पूजा है इसलिए। और बड़कोट तक तो मैं टैक्सी से आई थी क्योंकि बच्चों के पास किसी की सुविधा नहीं, तो बच्चों के पास हस्बैंड जी ही रुके हैं। तो मुझे आना पड़ा इमीडिएटली क्योंकि मम्मी का कॉल सुबह आया था, कल आया था भाई, कल कैंसिल हो गया था, फिर सुबह मैं निकली हूँ। तो बड़कोट से पूजा की एक्टिवा लेके आई हूँ दोस्तों में। अब आपके साथ आगे की बातें शेयर होंगी घर जाके। बहुत चटक धूप चली हुई भाई। 4:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ, नहाई धोई तैयार हुई, और 6:30 बजे की मेरी गाड़ी थी। और अभी 2:15 बज रही हैं, 2:14 हो रहे हैं अभी दोस्तों। और पूरा टाइम लगा लो आप, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना टाइम लग गया। आजा। दीदी थक गई है गाड़ी चला चला के, गाड़ी पे बैठ के। चलो पहुंच गई दोस्तों अपने घर। ये रहा। मम्मी, मम्मी ऊपर है कि नीचे? ओह गॉड, कहाँ तुम लोग, ऊपर के नीचे? ये है पंडित जी जो हमारी पूजा करेंगे अभी। गाँव छुड़ गया। ये हैं जो पूजा करेंगे पंडित जी हमारे। के लिए गाइस मैं आई थी, वो पूजा ये हो रही है अभी। नीचे हमारे पुरोहित पंडित जी आगे हैं और उनका स्वागत कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। अभी पूजा का विधि विधान स्टार्ट हो गया है, इसके बाद और भी होंगे। अभी पंडित जी धोती पहन रहे हैं। तो बोल ना पड़ा थे मार्ग। पूजा को करने के लिए सबसे पहले गौमूत्र और गोबर से लिपा जाता है। और ये माँ भगवती की घंटी और शंख है। ये हमारे पंडित जी हैं, पुरोहित पंडित जी, जिनके द्वारा विधिवत पूजा की जा रही है। ये माँ भद्रकाली का हम लोगों ने छोटी सी पूजा कर रहे हैं। हम तो माध्यम है, माँ भगवती देने वाली हैं सब कुछ। देख बात में दोनों दे रहा जुम दो पिंडी पिटने की खाए ना मैं बताऊं काम। अच्छा पूजा होगी। ज्यादा काळ चक्रात आहे करता मारी भितरे गार्डन कायदेशीर त्यांना विचारतो जेवण देत होय त्यांनी ते फक्त कुछ भी
पर सुते ले उठ थोड़े सही बात है ऐसी जो भेजेंगे अब ये देता नहीं भेजेंगे कि नहीं आंधी अरे कौन बोले और का चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे ठंडा है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ से अब रवाना हो रही हूँ, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने स्वेटर पहन ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों। और मैं कपड़े लाई थी, मम्मी की स्वेटर डाल दी मैंने। तो गाइस मैं यहाँ से रवाना हो चुकी हूँ और आप देखिए मैंने स्वेटर पहने हुए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और भयंकर ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाइस। मुझे कि मैं लाई नहीं थी। चल ठीक था मम्मी, ठीक है आ जल्दी हम लोग। ठीक है तो नमस्ते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चल कौन देखा आप करा है ना पीछे ना चाहे ना पहले ठीक है। चल आराम से है हाँ ठीक है तो ठीक है जी। नमस्ते नमस्ते ठीक है तो नमस्ते। ठीक है हाँ ठीक है तो मैं हमें ध्यान रखना था। ये एप्पल ऑर्चिड है गाइस। यहाँ पर सेब के फूल भी खिले हुए हैं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। हाँ ये देखिए सेब में फूल लगे हुए हैं, सेब की डाली पर फूल लगे हुए हैं। तो चल रही हूँ मैं अब देहरादून के लिए। मुझे मेरे बच्चों की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। प्रकृति ने भी क्या बनाया है भाई। शादी के बाद अपने बच्चों पे ही प्राण रहता है माता पिता का। अब कैसे मैंने पूरी रात काटी मुझे बताएं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। मेरे बच्चों की कमी थोड़ी बहुत पूरी करेगा। तो मैंने कहा मैं सोऊंगी नहीं, इसलिए मुझे नींद नहीं आएगी। फिर 4 बजे करीब सोई मैं, 4 से 5 बजे। 5 बजे फिर मैं उठ गई थी फटाफट से। और गाँव में पानी की दिक्कत है तो मैं फ्रेश हो नहीं रखी हूँ गाइस बिल्कुल भी। अब मैंने कहा रास्ते में ही डामटा में ही फ्रेश होंगी। पहाड़ी फल पहले के ऋषि कंदमूल फल खाया करते थे। हाँ